Hello everyone, in our previous video we were discussing about cell. Who discovered cell and how? हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। उन्होंने डिस्कवर्ड कैसे किया सेल को? एक गार्डन में उन्होंने बार्क ली, किस चीज़ की? एक ट्री की एक बार्क ली, उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में चेक किया। तो उन्हें क्या दिखाई दिया प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में चेक करने के बाद? इस तरह के उन्हें क्लोज कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। ये स्ट्रक्चर कैसी लग रही है? एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। रॉबर्ट हुक ने इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया उन्होंने सेल का। तो क्वेश्चन क्या आता है? हु डिस्कवर्ड सेल? आंसर होगा रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। अब इन्होंने जो सेल डिस्कवर्ड किया था वो था एक डेड सेल। ओके, तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एंटन वॉन लीवनहुक। जो एंटन वॉन लीवनहुक हैं, इन्होंने 1674 में डिस्कवर्ड किया लिविंग सेल को। ही discovered living cell in pond water। ओके, अब आप इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे कि लिविंग सेल, उससे रिलेटेड जैसा नाम है लीवेनहुक। ओके, तो क्वेश्चन क्या आता है यहां से? हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? आंसर होगा एंटन वॉन लीवनहुक डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन 1674। इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन 1831 he discovered nucleus. He saw the presence of nucleus in the cell. नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं पुरकिंजे जी। इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? ही डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। इन द सेल। अब बात ये आती है प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? जो सेल में फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। ये किसने डिस्कवर्ड किया? पुरकिंजे ने। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पी से प्रोटोप्लाज्म है पी से, और पी से ही साइंटिस्ट का नेम है पुरकिंजे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पुरकिंजे जी ने डिस्कवर्ड किया है प्रोटोप्लाज्म को सेल में। ओके, उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं स्केल्डन एंड सचवान, जिन्होंने सेल थ्योरी दी है। ओके, स्केल्डन एंड सचवान। स्केल्डन एंड सचवान in 1838-39 they gave cell theory। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बोला? ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल द प्लांट्स एंड animals are composed of
कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, जो भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे बने हैं? सेल से। दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्च्यू जी। अब इन्होंने इतना तो बता दिया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, बट हमारे वर्च्यू जी हैं जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने क्या बोला? जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, और जो सेल्स हैं वो आते कहाँ से हैं? दे आर कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स आर डिवाइड एंड coming from pre-existing cells। तो आज हमने सभी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा कि कौन से साइंटिस्ट ने जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया है, कौन से साइंटिस्ट ने कहाँ से सेल को डिस्कवर किया एंड न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म एंड हु सेज दैट सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल को हम क्या बोलते हैं? सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि एक घर बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ईंटों का यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उनको बनाने के लिए सेल का यूज़ होता है। सेल जो है एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ये जो है एक सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यू। तो देखो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इन्होंने क्या बनाया? टिश्यू। हमारे जो टिश्यू हैं वो क्या बना रहे हैं आगे? ऑर्गन। एंड हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो डिफरेंट ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ये जो हमारे हार्ट का क्या काम है? हमारे हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना। ये मान लो ये है हमारा हार्ट, इसका फंक्शन है ब्लड को पंप करना। नेक्स्ट हमारा स्टमक, इसका फंक्शन है टू डाइजेस्ट फूड। अब आप लोग देख रहे हो हार्ट का फंक्शन है उसको हार्ट ही परफॉर्म करेगा, जो स्टमक का फंक्शन है उसको स्टमक ही परफॉर्म करेगा। ऐसा तो होता नहीं कि स्टमक ब्लड को पंप कर रहा है, हार्ट फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। इन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। वैसे ही हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट हैं उन सब का अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन है। जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? सेल के थ्रू। हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं किसके थ्रू पॉसिबल हैं? सेल के थ्रू। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब आपने पढ़ा होगा जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अगर हमारी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा ब्लड तो क्या हमारा वॉक करना, हमारा चलना, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सब पॉसिबल होगा? नो, ये सब पॉसिबल नहीं होगा। तो सेल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके ऑर्गेनेलीज के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे।